हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? ये जो जंगल आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये मेरे गाँव का बगीचा है, जिसमें सभी लोगों का इसमें थोड़ा-थोड़ा करके 10 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ करके ऐसे-ऐसे करके सभी लोगों का इसमें है। तो जंगल के महत्व को मैं थोड़ा आपको बताते चल रहा हूँ। इसका मूलतः काम है पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना, वर्षा को प्रभावित करना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जैव विविधता की संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत, मानव जीवन शैली के लिए उपयोगी जल स्रोतों की रक्षा करना। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि पृथ्वी के जीवन का आधार है। हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण में जीवन जी सकें। दोस्तों, बात तो ऐसा है, जो ये आप जंगल देख रहे हैं, ये हमारे गाँव का है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसमें क्या है, करीब ये 30 एकड़ के लमसम में जंगल है, जो गाँव वालों ने अपना प्राइवेट व्यक्तिगत जगह पे बना रखा है। इसमें दिक्कत क्या है कि वीडियो बनाने का मूल कारण ये है कि जैसे आप वीडियो में देखेंगे कि बीच में जैसे जो एकदम सेंटर वाला पार्ट है, उसमें कोई व्यक्ति जो अधिकारी टाइप का है, पैसे लेकर इसमें चिमनी भट्ठा का परमिशन दे दिया। देखिए, लोग ये करते क्या है ना कि जैसे आप इनको पैसा पेपर दे दो, तो ये इस किसी भी तरह का वेरिफ़िकेशन वगैरह नहीं करते हैं कि जो पेपर पे आप लिखवाना चाहते हो, आप लिखवा लो। मेनली ऐसा है। तो बताने का मूल कारण यही है कि जो हमारा गाँव का बगीचा है, उसके बीच में किसी भ्रष्ट अधिकारी ने चिमनी भट्ठा का परमिशन दे दिया है वर्तमान में। 15 वर्ष चलने के बाद अभी वर्तमान में बंद है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें भी भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला सामने है कि एक सबसे पहली बात तो जहानाबाद में 0.05% या उससे भी कम या ना के बराबर जंगल है। और कोई अगर कोई व्यक्ति, कोई समूह गाँव वाला मिलके अगर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सरकार उसमें उँगली कर रही है। अपना इसका वन विभाग है जो कुछ कर नहीं रहा है। आप वन विभाग का नाम सुने ही होंगे, वन विभाग का जितना जो अधिकारी होता है, चोरी-चकारी पे ही ज़िंदा रहता है। उसका काम इसी से चलता है कि चोरी, कमीशन, डिफ़ॉरेस्टेशन के नाम पे आप अपना व्यक्तिगत पेड़ काट रहे हैं, तो आपसे पैसा-वैसा लेके यही सब चोरी का काम ये लोग का चलता रहता है। अगर हम गाँव वाले लगा रहे हैं, तो इसमें भी दिक्कत है भाई कि पेड़ कटवा कर हम आपको उसमें चिमनी भट्ठा लगवाएँगे, पैसा देके आप कर लीजिए। आप ऐसा देख लीजिए कि भट्ठा चिमनी जहाँ रहता है, तो वो लोग तो आस-पास के पेड़ को काट देते हैं। भट्ठा चिमनी बनाने में इसमें से करीब 1000 पेड़ को काटा गया है। हमारा खुद का व्यक्तिगत पेड़ 80 पेड़ काटा गया है, जिसमें से अब समझ जाइए कि जो भ्रष्टाचार प्रकृति के लेवल पे, एक तो व्यक्तिगत हो गया कि आप इंदिरा आवास में चोरी कर रहे हैं या नल जल में चोरी कर रहे हैं, शौचालय में चोरी कर रहे हैं, वो अलग बात हो गया। ये ऐसा चीज़ है कि बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर क्षति, पृथ्वी के आभूषण को छीनने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल, आप प्रकृति को नहीं देख रहे हैं, तो इस बात को आप बिल्कुल विशेष कर समझ लीजिए कि प्राकृतिक भी आपकी किसी तरह से रक्षा नहीं कर पाएगी, क्योंकि श्रृंगार को छीनना, धरती के श्रृंगार को छीनना कहीं से बिल्कुल माफ़ करने योग्य नहीं है। तो हमने अभी बताया है लोगों से कि भाई इस पे हम लीगल एक्शन लेंगे, तो अधिकारी का नाम पता करके हम लोगों ने लीगल एक्शन लेने का काम करने वाले हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, मेनली क्या है कि अगर आप जंगल वगैरह लगाना चाहते हैं, तो सरकार उसमें कोई सहयोग नहीं करेगी। अगर आप कोई पेड़ लगाना चाहते हैं, कोई सागवान का या किसी भी चीज़ का पेड़ लगाना चाहते हैं, जो आर्थिक तौर पर आपको बाद में उससे फ़ायदा हो, तो नियम ऐसा कहता है सरकार का, या फिर उसको ट्रांसपोर्टिंग में भी ऐसा है, जो नियम है उस पे हम आते हैं। मेनली उसमें दिखता क्या है कि आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी लकड़ी के लट्ठे को, जो हम लोग उसको पेड़ को काट के राउंड-राउंड में 6 फीट या 7 फीट का बनाते हैं, उसको हम आम तौर में इधर बोटा कहते हैं। लकड़ी के बोटा या लकड़ी के लट्ठा को आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते उसका। मेनली यही है कि सड़क वाले सड़क पे पकड़ लेते हैं या फिर कहीं ज़ब्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पर्यावरण का जैसे पर्यावरण में पेड़ नहीं होने का ये मूल कारण ये भी है कि सबसे पहले तो ऐसा है कि इसमें आप पेड़ आप अपने पैसों से लगा रहे हैं। दूसरी बात है, कोई ज़रूरत हो गया तो आप उसको बेच नहीं सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर कानूनी रूप से बेचना है, तो भाई उसको कमीशन पैसा दीजिए। तो जो 24 घंटा पैसा-पैसा करेगा उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं। हम लोगों ने ये भी कहा है
कि भाई आप ऑफ़िस में हैं तब तक सरकार के व्यक्ति हैं, रोड पे नहीं हैं। हमने कई ऑफ़िसरों को ऐसे धमकाया है, क्योंकि ऐसा वो काम कर रहे हैं। आईडी कार्ड चाहिए उनको बार-बार कि आईडी कार्ड दे दो। अब खुद का अपना कुछ आईडी कार्ड है नहीं, दिन भर चोरी-चोरी, पैसा-पैसा, सरकारी ऑफ़िस में तो ये हो रहा है जहानाबाद। तो दोस्तों, पर्यावरण को सुरक्षित करें, खुद को भी सुरक्षित रखें। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम आप सुरक्षित रहेंगे। तो थोड़ा इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए और हम लोग कानूनी रूप से सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग का सहयोग धन्यवाद।